दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो चलिए जानते हैं, आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में कुछ बेसिक बताऊंगा। चलिए जानते हैं अकाउंटिंग है क्या और ये किसी भी बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है। तो मतलब हर एक कंपनी या बिज़नेस में अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो हम इस तरह जानते हैं कि बिज़नेस में बहुत सारा ट्रांजैक्शंस होता रहता है रोज़। तो रोज़ आखिर बिज़नेस में अब किस तरह ट्रांजैक्शन होते हैं और ये ट्रांजैक्शन कहते किसको? तो ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन से होता है। एक बिज़नेस में जितने भी रोज़ ट्रांजैक्शन लेन देन होते हैं उसे ही हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे बिज़नेस के लिए गुड्स या सामान को परचेस करना, उसे कस्टमर को सेल करना और अलग अलग जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन एक्सपेंसेस को पेड करना, ये सब ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और एक बिजनेसमैन जो बिज़नेस कर रहा है वो इन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसे नोट करता है या फिर उसे लिखता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी जो पर्सन है जो अपने बिज़नेस में पैसा लगाया है वह ये ज़रूर जानना चाहेगा उसका बिज़नेस कैसा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो पैसा लगाता जा रहा है और बिज़नेस में लॉस होता जा रहा है और उसे इसके बारे में पता नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसी से बिज़नेस के ओनर को यह पता चलता है कि वो एक साल में प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, और इसके डेटर्स कितने हैं, उसके क्रेडिटर्स कितने हैं। डेटर्स का मतलब होता है जब बिज़नेस से उधार में सामान परचेज़ किए हैं और उसका पेमेंट यानी पैसा अभी तक नहीं दिए। क्रेडिटर्स वो होते हैं जब एक बिजनेसमैन किसी सप्लायर से या किसी से गुड्स परचेज करता है और उसे पैसा नहीं देता है तो वो क्रेडिटर कहलाता है। अभी आप डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में इतना समझ लीजिए, मैं इसे आगे वीडियो में बताऊंगा। इसी तरह बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी क्या है वो मैं इसको भी आगे वाले वीडियो में अलग अलग करके बताऊंगा। तो इस तरह यह सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए या समझने के लिए, सारा चीज़ मेंटेन करने के लिए यह ज़रूरी है कि एक साल के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन या लेन देन हुए हो, चाहे वो किसी भी तरह के हो, उधार में हो या नकद हो या कैश में किए गए हो, उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। इससे हमें सभी सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग रिकॉर्ड मिल पाता है। तो क्वेश्चन ये आता है, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब होता है कि रिकॉर्ड को डेट वाइज रखते हैं और टॉप हेड में और अलग अलग हेड में रखना, और अकाउंटिंग के जो हेड्स होते हैं उसको अलग अलग रूल में रखते हैं, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े उसे हम अलग अलग तरीके से मतलब देख सकते हैं। तो अब हमें जानना यह है कि कब और कितनी परचेज़ किए हैं, किस किस डेट में किए हैं। तो इसके लिए परचेज़ अकाउंट का लेजर होता है जिसमें हम ये सब जाकर देख सकते हैं। इसे ही हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कहते हैं। इन सारे रिकॉर्ड को सिस्टमेटिक वे में रखने से एक बिजनेस में जो होता है अपने सारी डीलिंग्स को आसानी से जान सकता है। इसी तरह किसी भी बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कोई एक पर्सन है जो खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो खुद की कोई न्यू बुक शॉप ओपन किया है सपोज़। तो उसके लिए वो सबसे पहले अपने शॉप को सेटअप करेगा, उसके बाद उसको रेंट पर लेगा, उसके बाद वो कांटेक्ट करेगा अपने बुक्स के होलसेलर या पब्लिशर से जिससे वो बुक लेगा, उससे बुक परचेज़ करेगा। उसके बाद वो बहुत सारे खर्चे या एक्सपेंस ही करने पड़ते हैं। एक्सपेंसेस में जैसे एडवर्टीजमेंट के खर्चे, किसी को सैलरी दिया, किसी को वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेगा, वो भी उसका खर्चा है, और दुकान या शॉप का रेंट पे करेगा, वो भी उसका बिजनेस से रिलेटेड जितना भी ट्रैवल करता है सारे वो उसके खर्चे कहलाते हैं। अगर वो खुद जाए या किसी और को भेजे अपने एम्प्लॉय को, वो भी एक्सपेंस है। इस तरह पब्लिशर से बुक को ख़रीदने से लेकर कस्टमर्स को बेचने तक के जो सारे भी खर्चे आते हैं वो सब नेसेसरी जितने भी एक्सपेंसेस और खर्चे हैं सारे को हम एक्सपेंस कहते हैं। ये सब याद नहीं रह पाता, इसीलिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल का मतलब होता है जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे हम उसे डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते जाते हैं। इन शॉर्ट बिजनेस के लेन देन का रिटर्न रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इस तरह यह सारा चीज़ प्रॉपर अकाउंटिंग से ही पॉसिबल हो पाता है।
तो आइए हम जानते हैं अकाउंटिंग की मीनिंग और उसकी प्रॉपर डिफिनेशन के बारे में। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यापार की भाषा है। अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी फॉर्म या बिजनेस के बारे में बताती है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन को शो करती है कि उस पोजीशन में कितना प्रॉफिट है या कितना प्रॉफिट हुआ है, वो उसका रिकॉर्ड बताती है। अभी हम थोड़ी देर पहले जान चुके हैं कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है। किसी भी बिजनेस में डेली के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी का हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस में अलग अलग रिसीप्ट, बिल, वाउचर, ईटीसी और जितने भी आते हैं इन सब का हिसाब किताब को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्योंकि ओरली तो हम ये सारा चीज़ याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि भूल जाएंगे, हम इंसान हैं। तो इनसे हमें कितना पैसा लेना बाकी है ये हमें ये रिसिप्ट बताता है और अकाउंटिंग बताता है। और हमें ये एक बात बहुत ध्यान से याद रखना होगा, हम बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, या जिसे मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है पैसा या पैसा से पैसा के बराबर। मॉनेटरी टर्म्स में उतना पैसा के बराबर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह जैसे हम 2000 की अगर मान लिया जाए सेल किए, यह भी बिजनेस के लिए ही है और मनी के वैल्यू में दी हुई। तो लेबर या एम्प्लॉय बिजनेस में जितने भी, आइए हम अब आपको बिजनेस का डिफिनेशन बताते हैं, अकाउंटिंग का डिफिनेशन बताते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस टू द यूजर्स और अथॉरिटीज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। अब इस डिफिनेशन के एक एक वर्ड को हम आपको समझाते हैं कि अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक का सीधा मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको डेट वाइज प्रॉपर हेड में अकाउंटिंग के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग रखना। दूसरा वर्ड है आइडेंटिफाइंग। इसका मतलब पहचान करना। आइडेंटिफाइंग का मतलब है बिजनेस के सही ट्रांजैक्शन की पहचान करना कि कौन सी ट्रांजैक्शन उस बिज़नेस से रिलेटेड है और कौन से नहीं। साथ ही यह भी देखना कि वो मनी के टर्म में है कि नहीं। अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए और मॉनेटरी टर्म में होने चाहिए, मतलब मनी के बराबर या मनी के टर्म में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह आइडेंटिफाइंग का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शन को ही लेते हैं, जिनका रिलेशन मनी से होता है वैसे ही ट्रांजैक्शन को हम लेते हैं। सबसे पहले उनकी पहचान करेंगे, उसके बाद वर्ड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग के ट्रांजैक्शन जो किए हैं वो उसको रिकॉर्ड करना कि वो बिजनेस से रिलेटेड है और मनी के टर्म में है कि नहीं। तो अब बारी आती है रिकॉर्डिंग की। जो भी लेन देन किए गए हैं, जब परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम को से कर रहे हैं, तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है और एक रिकॉर्ड वाइज किया जाता है। जैसे किसी छोटे बिजनेस में लेन देन कम होता है तो वहाँ सारे ही रिकॉर्ड को एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम सोल प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं, जिसे हम जर्नल कहते हैं, मीन्स छोटे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। तो रिकॉर्डिंग आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम चलते हैं, आगे ये समझते हैं कि क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है। अब ये जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है उन सभी को अपनी अपनी जगह यानी रिस्पेक्टिव हेड में, मीन्स अलग अलग जगह बांट दिया जाता है, उसी को ही क्लासिफाइंग कहते हैं। जैसे एक ही नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको एक ग्रुप में एक अकाउंट बना के अलग अलग रिकॉर्ड करके दिखाया जाता है। इसे हम लेजर कहते हैं, जो अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर को हम आगे की वीडियो में बताएंगे आप। जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी कैश में पेड किए तो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाते हैं, तो इसमें हमें कंप्लीट क्लासिफाइंग मिलती। समराइजिंग बताते हैं। समराइजिंग एक आर्ट है जो डेटा को अंडरस्टैंड करता है और मैनेजमेंट और उसके यूज़र्स को बताता है। और ये जो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए होते हैं इसको वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, इन सारे ट्रांजैक्शन को एक समराइज फॉर्म तैयार की जाती है
शॉर्ट में एक सारांश के रूप में इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आसानी से समझा जा सके। इसमें अलग अलग जितने भी लेजर अकाउंट बनाए गए हैं सारे लेजर अकाउंट का बैलेंस निकाला जाता है और इन बैलेंस के हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट तैयार किए जाते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट आती है। आगे है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट करना क्या मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना ऑफ ए बिजनेस टू द यूज़र और अथॉरिटीज़ फॉर डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसको रिकॉर्ड किया गया है, उसको क्लासीफाई और समराइज़ किया गया है, उसको अथॉरिटीज़ या मेन यूज़र्स तक पहुंचाया जाता है जिसको इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि वो इसकी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट या ख़ास डिसीजन ले सकें। इस तरह हम इसको शॉर्ट में समझे तो सबसे पहले हम यह आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है और मनी के टर्म में है या नहीं। फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि लेज़र के किस हेड में जाएगा, ट्रायल बैलेंस के कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसे कहाँ लिखेंगे और बैलेंस शीट में हम इसे कहाँ शो करेंगे। यह सब हम क्लासीफाई करते हैं और फिर यह इन्फॉर्मेशन अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कम्युनिकेट की जाती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट etc। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली एक स्पेसिफिक ईयर पे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अकाउंटिंग का सारा आइडिया आपको दे दिया है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और अगर कुछ नहीं समझ में आए हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूँगा। थैंक यू।